हेलो देयर एंड वेलकम अगेन। पास्ट वीडियोस में अपना इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को क्यों पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को पढ़ने के बाद ऐसे कौन से वो फंक्शंस थे कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसके थ्रू अपने को एरिया मिलता था, वो अपन ने देखा, जो कि अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एकदम सामने है। ये वो 6 फंक्शंस थे जिनका कंटिन्यूअस वापर हो रहा है थ्रू आउट द चैप्टर। x टू द पावर n बोलो, e टू द पावर x बोलो, log x बोलो, a टू द पावर x बोलो, ax प्लस b टू द पावर n बोलो, कोई भी बोलो, इसमें से ये कोई फंक्शन बार बार आ रहा है और उसका एक कॉम्बिनेशन बनके तुमको एग्जांपल्स में आ रहा है। हो क्या रहा है, तुमने ये स्टैंडर्ड रूल्स पढ़े, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पढ़े तुमने, ये वो फंक्शंस है जिनका इंटीग्रेशन निकालना अपने को उन्होंने दे चुका था ऑलरेडी। अब इनके कॉम्बिनेशंस के थ्रू तुम दो अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल रहे हो जो तुम कब से पढ़ते आ रहे हो, पिछले 2-3 सेशन से। इसके साथ में अपन ने रूल्स देखे कुछ इंटीग्रेशन के। कर क्या रहे अपन ये सेशन में थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं अपन ने अभी तक क्या किया, अपन ने अभी तक के जो जो चीजें की अपन ने वो सब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अपन जैसे जैसे आगे मूव ऑन हो रहा है ऐसा ना हो जाए कि पीछे का निकलते जा रहा है दिमाग में से, वैसा ना होना चाहिए अपने साथ में। अपन पीछे को भी लेके चलेंगे और आगे को भी साथ में लेके चलेंगे। पॉइंट इज कि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम आगे जब जाओगे तब एक अलग दुनिया आ जाती है, तो तुम उसमें ढलने लग जाते हो, तुम उसमें घुल मिलने लग जाते हो, तुमको पीछे का भूलने लगते हो तुम। इट्स लाइक एक बच्चे का बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफर है ये इंटीग्रेशन। तुम बॉर्न हुए एज अ इन्फेंट, फिर बाद में तुमने उसमें एज अ चाइल्ड तुमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी, फिर तुम एज अ टीनेजर आए, फिर तुम एज अ एडल्ट आए। ये एक तुम्हारा सफर चलता है इंटीग्रेशन में। और जैसे जैसे तुम एडल्ट बनते हो, अपना जो इन्फेंट का पीरियड है, अपना जो चिल्ड्रन, अपन जो बचपन का अपना जो पीरियड रहता है, टाइम पीरियड, वो अपना थोड़ा फेड होते जाता है। मेरे को वो नहीं कराना है, मेरे को तुमको उसको याद रखना है। आई वॉन्ट टू कीप दोज मेमोरीज फ्रेश फॉर यू, ताकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़े पीछे का ना भूलते जा रहे। खैर भूलेंगे तो नहीं अपन, क्योंकि उसका ही तो यूज है, बट कहीं ना कहीं वी फॉरगेट थिंग्स, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। तो ये अभी अपना जो भी रहेगा 8वां 9वां 8वां 6वां 7वां पार्ट, जो भी पार्ट है ये पार्ट होने के बाद में और इसके 3-4 पार्ट्स आएंगे इंटीग्रेशन के, और उसमें से एक लास्ट पार्ट भी रहेगा, उसमें भी मैं पूरा तुमको याद दिलाऊंगा। मतलब एक बीच के सफर में मैंने तुमको पूरा याद दिलाया और एक आखिरी के सफर में तुमको मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके याद दिलाऊंगा। खैर क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या काम है इंटीग्रेशन का, एरिया निकालना है कर्व के अंडर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन काम में आता है, खत्म। एक शब्द में बोले तो एरिया फाइंड आउट करना है अपने को, पक्की बात। दूसरा सर ये है कि जब अपन एरिया फाइंड आउट करते तो एक इवोल्यूशन, ऐसी एक चीज बनी, एक ऐसे फंक्शन का जन्म हुआ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, एक ऐसे फंक्शन का जन्म हुआ जिसका यदि मैं डेरिवेटिव ले लूं तो मेरे को वो फंक्शन मिलेगा जिसके लिए वो कर्व रिप्रेजेंट होती है। और कर्व रिप्रेजेंट हो रही है मतलब क्या, वो कर्व के अंदर मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है ना। जैसे कि एफ ऑफ एक्स नाम की एक कर्व है, एफ ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। अगर वो फंक्शन का मैं अगर ग्राफिकली कर्व निकालू, वो फंक्शन की अगर मैं ग्राफ निकालू, तो मेरे को समझो ऐसा कुछ एक ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ का जब मैं एरिया निकालू, ये ग्राफ, ये जो कर्व है इसके अंदर अगर मैं एरिया निकालू तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो है इंटीग्रेशन। तो मैं एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूं जिसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो मेरे को ये एफ ऑफ एक्स मिलेगा। एफ ऑफ एक्स मिलेगा, इन शॉर्ट मेरे को क्या मिलेगा, वो कर्व का फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये जो चीज है ये इसके एरिया है, क्योंकि जब मैं इसको घटाऊंगा, जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा, जब मैं इसको घटाऊंगा तब मेरे को ये फंक्शन मिल रहा। आई बात समझ में। तो ये था इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, यहां पे इंटीग्रेशन ने जन्म लिया। फिर आगे दिक्कतें बढ़ने लगी इंटीग्रेशन में, ये यहां पे दिक्कत देख सकते हो तुम कैसी बढ़ रही थी। इसको ओवरकम किया, एक शॉर्टकट लाया कि इंटीग्रल शॉर्टकट में कैसे करते हैं वो सब अभी तुमको पता ही है। इंटीग्रेशन बना, अब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फिर ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स हर बार ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो रही थी। तो तुम तो यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो लोग उन्होंने करके रखी है पहले, तो उन्होंने वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स तुमको पहले से दे दिए। कहां पे दिए, ये देखो यहां पे दिए, ये सारे हैं वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और अब अपने को बस, क्योंकि अब अपने को कैपिटल एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा, अब अपन इंटीग्रेशन तो ले ही सकते हैं।
बरोबर बरोबर। ये अपने को कैपिटल एफ ऑफ एक्स दे देगा, ये सारे अपने को क्या देंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये सारे अपने को क्या दे देंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कहां है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये रहा है, देखो आई बात समझ में। उसके बाद में क्या पढ़ा, उसके बाद में कुछ रूल्स पढ़े अपन ने, चंद रूल्स पढ़े। चंद रूल्स नहीं है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इनके बिना जिंदगी नहीं बढ़ेगी आगे। कायदे कानून पता होने चाहिए जिस देश में अपन रह रहे, जिस दुनिया में अपन रहते हैं। तो अपन ने कायदे कानून सीखे। पहला ये कि भाई डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर साथ में आ गए तो दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, फंक्शन रिमेन्स इटसेल्फ, कुछ इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा अपन ने सर एक देखा कि यदि अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेना हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट वी आर एक्सपांडिंग, वी आर गेटिंग अ बिगर नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल वन, वी आर गेटिंग द बिगर नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल वन एंड इट इज नॉट पॉसिबल। हियर मी, लिसन मी केयरफुली, हियर नहीं, लिसन मी केयरफुली। इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन लिया जाता है, व्हेन वी इंटीग्रेट अ नंबर, व्हेन वी इंटीग्रेट अ फंक्शन, the resultant function is greater than the original function, bigger than the original function. So if I integrate a constant, it is not possible for me to increment or to increase the number's value which is already fixed. मतलब integration of 2 is never possible because 2 is constant and its value cannot be increased. I cannot get a bigger value than 2 by integrating 2. No, not possible. So in such case what I do is I take simply constant out of the integration. I take simply constant out of the integration and I integrate only dx. Now what dx is? Dx is nothing but 1 into dx, and 1 is what? X to the power 0. And here I can use the formula of x to the power n, which will give me x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus c. And henceforth whenever there is when there is a constant, only constant present, the integration of such thing is always the variable with respect to we take the integration, with respect to which we take the integration. We are taking dx as the element, henceforth the integration will be x, 2 times x. So ये था हमारा rule 2.a. Then next came the rule 2.b, similar to that but bit different. Now there is not only the constant present over there, but a function itself. Then as we all very well know that this operator operates on variable, not on constants. So again we take the constant out of the integration and we take integration of f of x dx only. And now we can very well calculate the integration by above formulas that we have studied earlier. This was rule number 2b. ये अपना rule number 2b था. Next came and the last rule was if there are number of functions over there and you have to integrate all of them, then you can distribute your integration to each and every function. You can distribute your integration to each and every function subject to condition that they should not be in product. There should be either a addition or a subtraction between those number of function. ये सब मैंने अभी बोली है, ठीक है। 1 second, हाँ ठीक है। तो यहां पे अपना ये रूल खत्म हुआ। अपन ने पढ़ लिया फंक्शंस कौन से थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़ लिए, कुछ रूल्स पढ़ लिए, कुछ कायदे कानून समझ लिए, कुछ प्रैक्टिस कर ली इंटीग्रेशन की। अब उसके बाद में आया असली मुद्दा कि भाई इतना आसान नहीं था ये दुनिया में जीना। अलग अलग मेथड्स थे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, अलग अलग तरीके थे। जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रही थी, जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के इंटीग्रेशन लिए जा रहे थे, तब अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया, ताकि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट शुड गेट अवे, आसानी से इंटीग्रेशन लिया जाए। और सब्स्टिट्यूशन के मेथड में
अपन ने एक अलग दुनिया भी समझ ली थी, दैट वाज टू स्टैंडर्ड रूल्स। वो स्टैंडर्ड रूल्स कहां से आए? वो सब्स्टिट्यूशन के बेस पे ही आए। जब अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तब लोगों ने पैटर्न उनके नजर में आया, उन्होंने देखा कि अलग नाम का एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को तो, और वो पैटर्न पे से दो स्टैंडर्ड रूल बन गए। एक रूल कि अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में रहे ईच अदर के, अच्छे से ध्यान में रखोगे, ऐसे ही ध्यान में रखोगे जैसे मैंने रखा है। पिछले कई सालों से इन्हीं शब्दों से मैं याद रख पाता हूं इंटीग्रेशन की हर एक चीज, ठीक है ना। शब्दों में चीजों को डालना सब कोशिश कर लो, सीख लो, तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। यदि अगर पहला स्टैंडर्ड रूल, यदि अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में रहे, यदि अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में रहे, तो उनका इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फंक्शन की पावर 1 से बढ़ाओ और वो पावर को डिनोमिनेटर में लिखो, प्लस सी करो, खत्म। आई बात समझ में? ऐसे ही याद रखना है, याद हो जाती है ये चीज, इसको रट्टे भी मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल ये था कि सर जब रूल पहला कर रहे थे अपन, तब अपन ने नोटिस किया एक सिचुएशन पे कि चीजें डिनोमिनेटर में भी आने लगी है, पर जब डिनोमिनेटर में आ रही थी तब उनका पावर 1 नहीं था कभी। जब वो डिनोमिनेटर में आ भी रही थी तब उनका पावर कभी भी 1 नहीं हो रहा था, उनका पावर वॉज ग्रेटर देन और लेस देन 1, बट नॉट एग्जैक्टली 1। तो हमारे दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया फिर से कि यदि अगर पावर 1 हो गई तो क्या होगा। फिर वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे गए और उन्होंने देखा कि वहां पे एक और पैटर्न नजर आ रहा है, जब पावर 1 है और फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तब उनके नजर में आया कि डेफिनेटली वो जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इन सच केस स्टैंडर्ड रूल नंबर 2 आ गया। एंड क्या था स्टैंडर्ड रूल नंबर 2? इफ द फंक्शन इज इन डिनोमिनेटर एंड इट्स डेरिवेटिव इज इन न्यूमरेटर, इफ द फंक्शन, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इन सच केस द इंटीग्रेशन ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट द लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन, दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन, प्लस सी। यहां तक कि अपन ने सीखा। अब अपन आगे की दुनिया में जाते हैं। क्या है आगे की दुनिया? अब ऐसी अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुम एक दुनिया में घुसते हो तो तुमको एक अलग अलग नई नई चीजें मिलती जाती है। हर एक चीज का एक कारण होता है आने का। यहां पे भी 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स का कारण था, नजर आया लोगों को। ये कहां से आया? सब्स्टिट्यूशन से आया। हर एक चीज पहले सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व हुई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते गया, ऑब्जर्वेशन बदलते गया लोगों का और पैटर्न दिखते लगा लोगों को, तो पहले पैटर्न नजर आया स्टैंडर्ड रूल्स का, अब पैटर्न नजर आया उनको 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स का। तो कैसे था वो पैटर्न? क्या था 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स? कौन से है 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स? सब तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। फॉर्मूला भी बड़ा ही सिंपल है, एक याद रखोगे तो दूसरा याद होगा। 4 में से 2 याद रखने, 2 अपने आप याद हो जाएंगे। 4 में से 2 याद रखने, 2 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन which includes 4 fundamental integrals और उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स क्या है भाई? अगर तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन में, अगर तुमको बेसिक्स ऑफ फंक्शन दे दे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये बड़ा आसान सा सवाल है। अगर तुमको इंटीग्रेशन दे दूं मैं n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n dx, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। क्यों? क्योंकि जब अपन ये निकाल रहे थे तब अपन ने इसका ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड रूल नंबर 1। और मैंने एक और चीज नोटिस की, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं किया मैंने, ये देखो, बस मैंने इसको यहां पे डिनोमिनेटर में भी डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर पड़ रहा है सर, पड़ रहा है, ये है ना, अगर 1 हो गया तो वही तो dx अपॉन x। सर ये तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, पर क्या ये स्टैंडर्ड रूल नंबर 2 को एप्लीकेबल है क्या? रूल नंबर 2, स्टैंडर्ड रूल्स का रूल नंबर 2 को एप्लीकेबल है क्या? हाँ सर। तो क्या फॉर्मूला वो इससे बना क्या? यस, ये फॉर्मूला इससे बना, उससे नहीं बना। फॉर्मूला से ये नहीं आया कभी, याद रखो। फॉर्मूला तो शॉर्टकट चीज है जो बड़े बड़े चीजों में बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको फॉर्मूला बना के दे दिया कि भाई तुम इसको इस्तेमाल करो, जब जब रिपीट होगी तुमको आंसर मिल जाएगा फटाक से। ये वो स्टैंडर्ड रूल के वजह से मिला है, ये स्टैंडर्ड रूल के वजह से मिला है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इज इन न्यूमरेटर, देन वी कैन टेक लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ। और ये फॉर्मूला के तौर पे तुमको दे दिया गया।
मतलब हर एक चीज का आने का एक अपना कारण है, हर एक चीज होने का एक कारण है। उसी हिसाब से एक अलग अलग वैरायटी टाइप के फंक्शंस आने लगे जब डिनोमिनेटर में कुछ इस प्रकार के फंक्शंस आने लगे। पहला येलो ब्रैकेट में देखेंगे, येलो दिख रहा है ना तुमको भी स्क्रीन पे? हाँ येलो ही दिख रहा है। पहला बॉक्स देखेंगे ब्रैकेट में, पहला बॉक्स, ठीक है। पहले बॉक्स में डिनोमिनेटर में देखो तुम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। वी नीड टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे समय पे ये ए क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, वेर ए इज कांस्टेंट। ए क्या है, ए इज कांस्टेंट हर जगह पे, ठीक है ना, हर जगह पे ए इज कांस्टेंट, वेर ए इज कांस्टेंट, वेर, चलो ये बड़ा ही अलग से येलो है, वेर ए इज कांस्टेंट। Now come the last, where a is constant. आई बात समझ में? सर बहुत अच्छे से आ गई क्या? आपने कुछ बताया नहीं, कुछ भी भाई। जब फंक्शन इस प्रकार से होगा, जब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, कितना सर खिचड़ मिचड़। जब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, इन सच केस क्या है भाई, इंटीग्रेशन 1/2a, 1/2a log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, से ऐसे कांपते हाथ, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। देखो फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, जो यहां पे है वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन, और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल आउट ऑफ 4। When denominator consists of x square minus a square. What if denominator consists of x square plus a square? x square plus a square वाला नहीं है, a square minus x square के लिए है। And what it is जो भी है यार, 1/2 a remains as it is, log remains as it is, except there is one thing that you need to focus on. न्यूमरेटर में a plus x है और डिनोमिनेटर में a minus x है, just opposite of this, just opposite of this, that's it, nothing else। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? हाँ सर, ये था तुम्हारा सेकेंड फंडामेंटल इंटीग्रल आउट ऑफ 4। नाउ कम्स द थर्ड। सर ये तो क्या रीड ही तो कर रहे, हाँ रीड ही कर रहे, पर अपने को वाकिफ होना है ना उन सब चीजों से, है ना। थर्ड देखिए, व्हेन देयर इज इंटीग्रेशन बट डिनोमिनेटर में यू कैन वेरी वेल सी there is under root and beneath the under root, inside the under root, not beneath, inside the under root there is a function x square plus a square, x square plus a square. In such case you will take log of modulus of x plus that denominator itself, that function itself, bus, nothing else, log of x plus the function itself. And the last fourth fundamental integral is when there is a negative sign and the function is in denominator and that whole function is in under root, then in such case the integration is log of x plus the function, the denominator part itself, x square minus a square plus c। सी अगर तुमको ये याद रहता है तो तुमको चौथा याद रह जाएगा, तुमको पहला याद रहता है तो तुमको दूसरा याद रह जाएगा। जस्ट यू नीड टू इंटरचेंज द थिंग्स, दैट्स इट, a plus x and a minus x, that's it। सर इनका काम क्या है? अरे भाई काम मैंने तुमको कब से बोला है, काम के बारे में सोचना है तो तुम ऐसा सोचो कि ये वो फंक्शंस थे जिनका सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आंसर निकाला जा रहा था ये, बट क्योंकि अब उन्होंने पैटर्न नोटिस किया इसलिए तुमको अलग से उन्होंने 4 फंडामेंटल इंटीग्रल दे दी कि जब जब ऐसे फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन आएगा तब तब ये उनके आंसर्स होंगे, जब जब ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा तब तब ये फॉर्म में उनके आंसर्स होंगे।
ऐसा। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? अरे कर्व एरिया ही निकाल रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं? एरिया ही निकाल रहे हैं अपन, उसी के लिए ही पढ़ रहे हैं। बस थोड़े अलग टाइप के फंक्शंस आ गए और वो फंक्शंस बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए उनके लिए अपन ने डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड रूल बना लिया। अब देखो मैंने बहुत ही आसान सा कर रखा है, पर एक चीज यहां पे नोट करके ध्यान दोगे, नोट करके, इन ऑल द इंटीग्रल्स, ये सारे इंटीग्रल्स में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर is always 1. If not, then make it 1. If not, then make it 1, and then and only then you can use this. And then and only then you can use this. Else, no, you cannot. आई बात समझ में? हाँ सर, चलो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने यहाँ पे कि जो एग्जैक्टली रिलेट करेंगे इन फंडामेंटल रूल्स को, फंडामेंटल इंटीग्रल्स को। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इतने ही आसान क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी करूंगा मैं जो कि तुमको डायरेक्टली परेशान करेंगे। ओरिजिनली वो डायरेक्टली ये यूज नहीं कर सकते, पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ सॉल्व करके वो ये फॉर्म में आएंगे, एंड देन वी नीड टू यूज दिस। मतलब बोलने का ये है कि हर बार तुमको 2+3 नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, तुमको पूछा जाएगा 2+3 कितना होता है? 5 होता है ना। तुमको ऐसा भी पूछा जाएगा 2 × 3 माइनस कितना है 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। प्लस 2 - 1 इंटू 0, ये भी पूछा जाएगा ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो इन सच केस अपने को तो पहले क्या, ये टाइप के क्वेश्चंस के लिए वी नीड टू नो बोर्ड मास। एक मिनट, हाँ, इन सच केस अपने को बोर्ड मास की जरूरत होती है पता होना कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करो, है ना। वैसे ही उसी हिसाब से यहां पे भी ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें यू कैन नॉट यूज एनी फंडामेंटल रूल, एनी फंडामेंटल इंटीग्रल और 2 स्टैंडर्ड रूल्स फॉर दोज, या डायरेक्टली फॉर्मूला या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कहीं कहीं पे फर्स्ट यू नीड टू एडजस्ट। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले वी हैव सब्स्टिट्यूट करने के बाद में वी न्यू कि अब ये स्टैंडर्ड रूल के फॉर्म में आया है, अब अपन ने लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वैसा होगा, तो तुमको ध्यान में रखना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने फिलहाल ऐसे लिया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में दूंगा, उसमें कुछ होगा भी। मतलब हर बार इंटीग्रेशन फॉर फंडामेंटल इंटीग्रल है तो उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे क्या? नहीं, अलग टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आएंगे फिर सर? हमको बातों में से थोड़ी ना समझेगा। एक क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं तुमको वैसा, एक क्वेश्चन करके बता दूंगा मैं तुमको वैसा कि भाई ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलो, तो नाउ वी शुड बिगिन विथ द एग्जाम्पल पार्ट्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल से पार्ट्स है। ये 13 में से मैं सिर्फ 4 करूंगा, सिर्फ 4 करूंगा, और मैं एक अलग वाला क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊंगा तुमको कि भाई इतने आसान से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, थोड़े टिपिकल टाइप के आते हैं। सर आपने आसान क्यों दिए? ये क्वेश्चंस के दम पे तुमको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, वो 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कौन से करने वाला हूं? देखो, मैं सबसे पहले तो ये करूंगा मैं, फिर बाद में एक अंडर रूट का कर लूंगा मैं, 12th 2 हो गए। ये कर लिया तो तुमको ये आ जाएगा। ये कर लेता हूं मैं एक,
3 और ये कर लेता हूँ। चलो पहला कर लेता हूँ मैं, थोड़ा स्टार्टिंग के लिए थोड़ा आसान सा। ये तो तुमको आ ही जाएगा x² - 2। चलो ठीक है, मैं x² - 2 ले लेता हूँ। 2 6 11 12। चलो शुरुआत करते हैं 2 से, बाकी सब होमवर्क में टिक कर लेता हूँ मैं। शुरुआत करते हैं 2 से। मैं पहले ब्रैकेट बना देता हूँ। दो मिनट ना बस, हो गया। मैं पॉज करना भूल गया, एल्स हो तो चुटकी में हो जाता था। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन कैसे आती है यार स्केल से निकालने के बाद भी? सर आपको लाइन नहीं मारता है। सेकेंड क्वेश्चन। अरे भाई फंक्शन दे रखा है g(x). अरे dx दे रखा है क्या? यहाँ पे dx नहीं होना, यहाँ पे हर जगह 1 कर देना, बट खैर ठीक है। ये dx नहीं होना, dx अगर है तो फिर अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन देना पड़ेगा हर जगह पे। ये गलत प्रिंटिंग हुई है बॉस, यहाँ पे हर जगह इंटीग्रेशन का साइन दो, हर जगह इंटीग्रेशन का साइन दो। तुमने भी दे देना, तुमने भी दे देना मेरे जैसे। और हर जगह यहाँ पे भी आएगा वी नीड टू इंटीग्रेट फंक्शन। और फंक्शन क्या है वो बता रहे वो लोग। क्या यार टाइपिंग में मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी दोस्तों, हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई गवा, हमका माफ करी, ठीक है। तुम भी थोड़ा एडजस्ट कर ली और इसको इंटीग्रेशन दे देना दोनों जगह पे, ठीक है। चलो अच्छी बात। सर शुरुआत करते हैं, बस 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 शुरुआत करते हैं। वी नीड टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन g(x) dx विच इज इक्वल टू, वो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं dx लिखा नहीं, तो हर जगह dx भी आएगा, ठीक है ना। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ g(x) dx। नो द फंक्शन, वो फंक्शन g(x) उसमें कैसे टाइप का वेरिएबल है, वो कैसे टाइप का है, तो उन्होंने यहां पे लिख के दिया है द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 1/4x² - 1 इंटू dx। ये टाइप का वो फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट कम्स इज कि सबसे पहला नोट, द इंटीग्रल्स कोएफिशिएंट ऑफ इन ऑल द इंटीग्रल्स कोएफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज 1। इफ नॉट देन व्हाट, वी टेक इट common and when we make it 1, we take the coefficient with the we take the constant coefficient out and make the coefficient of x² 1। कैसे करेंगे भाई? we take the common part out, we take common। कैसे कॉमन लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो इट इज x² एंड दिस इज 1/4, बराबर। नाउ इंटीग्रेशन dx 1/4। इंटीग्रल में सबसे पहली बात तो अपने को 4 फंडामेंटल रूल्स अगर यूज करने हैं तो इन सच केस देयर शुड बी x² एंड a²। यहां पे a² है क्या? नहीं, यहां पे a है, ये कांस्टेंट तो है, ये कांस्टेंट तो है, बट दिस इज a ओनली, वी नीड a²। तो क्या इसका स्क्वायर कर देंगे क्या अपन? हट पागल, इसको अपन स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 1/2²। या आई वुड राइट इट इन मोर अप्रोप्रिएट वे 1/2 होल स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा x², ये मेरा हो गया a²। x² - a², द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला, फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल ऑफ dx/x² - a² इज 1/2a log of x - a upon x plus a plus c। एक्सक्यूज मी, 1/4
1/4 इंटीग्रल, ये देखिए आई रीराइट इट अगेन, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लाया, जब तक कि मैं बाहर नहीं लाऊंगा तब तक कि आई कैन नॉट इंटीग्रेट, ठीक है ना। पहले मेरे को इंटीग्रेशन के बाहर लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, why do I keep on giving it bracket? There is no need of bracket over here. X square. Now this is x square, this is a square, and the very first fundamental formula was 1/2a. a क्या है मेरा, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे a लिखा और यहाँ पे a स्क्वायर बताया। a लिखने का कारण ये था कि इट इज 1/4, ना कि 1/2। सॉरी माय बैड सॉरी। वन सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। ए लिखने का कारण क्या था कि यू विल नॉट कंसिडर दिस एज ए, ये ए तो आफ्टर स्क्वेयरिंग आया है, ये तो ए मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है अपना। अगर मैं इसको कंप्लीटली ए बोल दूंगा तो ये मेरा पार्ट गलत हो जाएगा, अज्यूमिंग कि तुम इसको ए ना कंसिडर करो। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत तुमको एक डायरेक्शन दे दी थी गलती से कि इसको मैंने ए बोल दिया था, नहीं ये ए नहीं है मेरा, ये तो स्क्वायर वाला ए आ गया है, ये स्क्वायर वाला ए आ गया। आई नीड इट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब जब मैं ए अगर 1/2 कंसिडर करूंगा और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट दिस विच इज ए स्क्वायर, तो मेरे से थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, इतना तो तुम भी समझ सकते हो कि ये तो कांस्टेंट है, बट दिस इज 1/4 एंड आई नीड इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ना कि एज अ होल नंबर, सो व्हाट आई डू इज आई डू नॉट लेबल दिस नंबर एनीथिंग, बट आई डू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। और जैसे मैंने उसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया, नाउ दिस इज माई ए स्क्वायर इन विच ए इज 1/2। जब मैं ए का स्क्वायर लूंगा तो मेरे को मिलेगा 1/4। सो बेसिकली दिस इज माई ए स्क्वायर, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा नहीं गया है, तो मैंने उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। नाउ व्हाट माई ए इज इज 1/2। सॉरी, मेरा ए क्या है, 1/2 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसको तुम थोड़ा एडजस्ट करना है तो तुम कर सकते हो, जैसे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 रिमेन्स एज इट इज, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, दिस टू गेट्स कैंसल, सो अल्टीमेटली योर फाइनल आंसर विल बी दिस मच। आई बात समझ में? यस। क्या किया, पहले तो कांस्टेंट को कॉमन निकाला सो एज टू मेक इट द coefficient of x square as 1. Then this was a square, not in terms of square, just a number. अपने को in terms of square में चाहिए था, स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए था, नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, वो फॉर्म में चाहिए था, तो मैंने उसको लिखा 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4। 1/2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4। Now it is in the form of x square minus a square where my a is 1/2। मेरा a 1/2 है, सो मैंने उसको फॉर्मूला में पुटअप किया और मैंने को रिजल्ट मिला। एग्जाम्पल नंबर 2 डन। लेट मी जस्ट इरेज दिस। 11 6। तो अब 6 करते हैं अपन, चलो। वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स। क्या रीड किया जा रहा है ये फंक्शन को, फाई ऑफ एक्स, PHY, फाई। सेट थियरी में फाई पढ़ा था ना, एम्प्टी सेट, वैसा वाला फाई, ठीक है ना, फाई। पर यहां पे वो फाई एम्प्टी सेट नहीं है, एक फंक्शन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, ओके। तो वी नीड टू टेक द फंक्शन ऑफ phi of x, integration of phi of x dx, and what the function phi of x contain in itself is 1/3 minus x square, 1/3 minus x square dx. अब यहां पे the fundamental integral part 2 is going to be used, except यहां पे a square minus x square है, and in our question there is only 3 minus x square.
देयर इज नो ए स्क्वायर ओवर हियर, देयर इज नो ए स्क्वायर, सो अपन उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? सर वो तो 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट माय ए इज, व्हाट माय ए इज, वेयर a is equal to root 3 which implies a square is equal to 3. ये देखो, आई बात समझ में? ऐसे फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलेगी तुमको कि तुम्हारा a क्या है, उससे तुमको क्लैरिटी मिलेगी तुम्हारा a क्या है. नाउ द सेकेंड फंडामेंटल फॉर्मूला इज 1 अपन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी नीड टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. मेरे को पहला वाला याद था, मैंने दूसरा वाला वैसे लिखा. सर आपको तो प्रैक्टिस हो गई है, इतने टाइम से कर रहे हो आप, सालों से बोल रहे हो, तो हाँ प्रैक्टिस हो गई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं भूल नहीं सकता, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को याद नहीं आ सकता, याद ही रहेगा. मेरे को याद है क्योंकि आई एम रिमेंबरिंग इट इन सम काइंड ऑफ फैशन. ठीक है ना? चलो, नाउ माई आंसर विल बी 1 अपॉन 2 इंटू a इज माई रूट 3 लॉगरिथम ऑफ, क्या मैंने सही लिखा है? देखो एक बार चेक कर लेने का, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का. ओवर कॉन्फिडेंस सबको ले डूबती है. ठीक है ना? एक बार चेक कर लो ना, है ना फॉर्मूला अपने पास में. देखो 1 अपॉन 2 a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. क्या यही है? क्या हर एक चीज मैच हो रही है? क्या देख लो, हर एक चीज मैच हो रही है. क्या देखो, हाँ सर हो रही है. ठीक है, क्या ये हमारा आंसर आ गया? क्या? यस बच्चों. तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू दिस. वाकड तिकड झालंय ते. यस. नाउ कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is 11th. Integration of h of x dx. Integration of h of x dx. We need to take the integration of 11th. क्या लेना है? Integration of h of x dx. And what does this function contain itself is 1 upon under root x square minus 2 under root x square minus 2 dx. क्या ये फंडामेंटल रूल को मैच कर रहा है? क्या 4 फंडामेंटल को? एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2 है. हाँ सर ये 4th वाले को मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर अपना वहां पे ए ही है सिर्फ, वहां पे तो 2 है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा है. तो उसको करो तुम, उसको तुम करो ना चेंज. तुमको करते नहीं आता क्या चेंज? अब आ जाता ना सर पिछले वाले क्वेश्चन के बेसिस पे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. देखो क्वेश्चन सिलेक्शन इसलिए भी इस प्रकार का किया मैंने कि जो यहाँ पे अपन ने एडजस्टमेंट की वैसी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आई यहाँ पे, लेकिन अंडर रूट में भी आ गई. तो 2 एडजस्टमेंट लगातार देख लिए तो अपने को वो अपन हैबिचुअल हो जाते हैं वो सब चीजों को. ठीक है ना? नाउ माय इंटीग्रेशन इज व्हाट? अंडर रूट में आ गया है, और अंडर रूट में आने के बाद में भी मोस्ट स्पेसिफिकली द 4th वन इज ओवर हियर विच आई एम गोइंग टू यूज. इट इज लॉगरिथम ऑफ x plus the denominator itself. Logarithm of x plus the denominator itself. So it is nothing but logarithm of modulus of x plus denominator x square minus a square है कि a है? a square है सर. तो a square है तो क्या लिखोगे आप? अंडर रूट 2 स्क्वायर. पर सर क्या मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ क्या फिर? यस, आप 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई गलत बात नहीं है उसमें. इंटीग्रेशन ऑफ h of x dx is equal to logarithm of modulus of x plus under root x square minus 2 plus c. ये मेरा आंसर आ गया. सर थोड़ा और 1-2 एग्जांपल्स हाँ ले रहा हूं. 12th, you need to find the integration of phi of x dx. phi of x ही होगा होपफुली. यस, नहीं फाई ऑफ एक्स नहीं है ये तो सर त्रिशूल आ गया. हट, कुछ भी बोलता है. इसको बोलते हैं साय. क्या बोलते हैं इसको? साय. साय साय, वो दूध के ऊपर जो आती है साई, वैसा साय. साय 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 ऑफ एक्स क्या है? ये
फंक्शन एफ एक नाम का साई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स, ठीक है ना, गूगल कर लेना अगर चाहिए तो। साई ऑफ एक्स लिखा कैसे जाता है देखो, बस u और उसमें बीच में से दंडी, साई ऑफ एक्स dx। What does this psi of x contain in itself? सर ये चार में से कोई एक होगा डेफिनेटली, हाँ ना, ये देखो ना। अच्छा, इसमें ना दो टाइप के एडजस्टमेंट भी अपन सीख लेंगे, देखो कैसी। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट शुड बी 1, तो वो यहाँ पे 1 नहीं है। और दूसरी बात, उसको मेरे को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने को 1 चाहिए। तो ये टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास में ये टाइप का एक एग्जाम्पल अवेलेबल रहेगा। मतलब तुम बोलोगे ना सर हमने इसको कैसे करना, तो वो है ना यहाँ पे, अरे x⁴ है क्या, ये नहीं होगा क्या बॉस, 9वां तो मैंने करना है, 9वां मैंने करना है, और ये करते से तुमको ये आ जाएगा, ठीक है, 9वां मेरे को करना है। रुक जाओ, 12th कर लेते पहले। 12th अगर आ गया तो तुमको वैसी लगभग एडजस्टमेंट यहां पे भी करते मिल जाएगी, ठीक है ना, यहां पे भी करने मिल जाएगी। चलो देखते कैसे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बार मैं 8 में हिंट दे देता हूं, हिंट टेक 16 कॉमन। क्या ले रहे हैं हिंट, टेक 16 कॉमन। टेक 16 कॉमन। टेक 16 कॉमन, ठीक है ना, फिर तुम कर लोगे आगे का। चलो जैसे अभी 12th में कर रहा हूं, d1/4x² + 4। सर हमको तो दिख नहीं रहा, दिख जाएगा तुम्हारे पास में रहेंगे नोट्स ऑलरेडी, नाटक मत करो। 1/4x² + 4 dx। ब्लैंक क्यों नहीं हो रहा ना स्क्रीन, बीच में नहीं हो रहा है, अरे सर लेकिन रूट में है ना, हाँ रूट में, dx/√, 4 कॉमन निकालिया, x² + 1। अब इस 4 का क्या करूं मैं, अंडर रूट में से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तब भी तो इंटीग्रेशन ले पाऊंगा, मैंने तो इंटीग्रेशन नहीं ले पाऊंगा मैं। जैसे ही मैं 4 को रूट में से बाहर निकालता हूं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, इसी का मतलब ये होता है। और अब इंटीग्रेशन ऑफ dx/4 का स्क्वायर रूट इज 2, x² + 1, बट स्टिल मेरे को यहाँ पे 1/2 बाहर निकालना पड़ेगा, dx/√, x² + 1। 1 को 1 में लिखो या 1² के फॉर्म में लिखो, दैट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल, इट डजंट मैटर एट ऑल। यहाँ पे आ जाओ ऊपर, 1/2 x² + 1, x² + 1, which of the 4 fundamental integral is going to be used, this one, x² + a², मेरा है 1², ठीक है, a² इसमें 1²। आ गया, तुरंत आंसर आ गया, log of x + x² + 1 मॉडुलस + c। क्या तुम्हारे बात आई समझ में। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन अब मेरे को ये फिर भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं चाहिए 4, तो मैंने ये स्क्वायर रूट को अलग कर दिया। फिर मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये स्क्वायर रूट को अलग किया तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो मेरे पास में 2 आ गया। फिर क्या किया, 2 को इंटीग्रल के बाहर भेज दिया, ये देख सकते हो तुम। अब आई कैन यूज द थर्ड फंडामेंटल इंटीग्रल, ठीक है। यहां पे कौन सा यूज किया, फोर्थ फंडामेंटल इंटीग्रल। यहां पे कौन सा यूज किया, विच वॉज दिस
सेकेंड फंडामेंटल इंटीग्रल, एंड ओवर हियर जगह नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट फंडामेंटल इंटीग्रल। ये अपन ने 4 अलग अलग क्वेश्चंस में 4 यूज किए। आई बात समझ में? हाँ सर, चलो 9th क्वेश्चन पे जाओ। √x⁻6 + 1 - 1 इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन किसका लेना है इंटीग्रेशन, कौन सा फंक्शन है? φ(x) है यहाँ पे, φ(x) √x⁻6, यहाँ पे φ(x) है, साइन नहीं फाइ। बड़ा ही सिंपल सा है, एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, और देखो तुमको ये बात एडजस्टमेंट में हजम हो रही है क्या। एक बार देखो और ट्राई करो थोड़ा आगे करने का। मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं तुम्हारे लिए। सर 1 मिनट क्यों रुके? ऐसी नजर करके तो देखो, नहीं आएगा तुमको, मैं बोलता हूं। चलो मैं करता हूं, तुमने होपफुली थोड़ी बहुत कोशिश की हो तो ईमानदारी से देखो। प्रॉब्लम अब यहां पे आ गया, ये x² नहीं है मेरा, ये मेरा x² नहीं है, मेरा x³ का स्क्वायर है ये, और x³ का स्क्वायर इज x⁻6। मैं क्या करता हूं, चलो इससे क्या होगा देखते जाओ। सर इससे क्या होगा, अरे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, अरे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। I wrote the question incorrect. There should be x². There should be x² over here. क्वेश्चन करेक्ट कर लेना ना हुआ, x² अपॉन आना चाहिए, ठीक है। टाइम नहीं मिला तो कर लो अभी। x² अपॉन √x⁻6 - 1 dx। दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन भी करेक्ट करना जानते हैं अपन। अब देखो सर, अब खुला खुला दिख रहा है आंखों के सामने, x² dx = dt/3। सब्स्टिट्यूशन हमको मत सिखाओ सर, आता है हमको, वेरी गुड। देखो फिर भी इंटीग्रेशन x² dx अपॉन में ये क्या हो गया, √t² - 1। क्या मेरे पास में इसकी वैल्यू है? हाँ है सर, क्या dt/3। तो मैं क्या पुटअप कर सकता हूं क्या? यस सर। चलो इंटीग्रेशन dt/3 √t² - 1 इम्प्लाइज 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt/√t² - 1 है ना, हाँ चलो -1 ही। कौन सा फंडामेंटल फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फंडामेंटल फॉर्मूला लगेगा? अब तुम खुद से सोचने की कोशिश करो। नहीं आ रहा याद कि आ रहा याद? जिनको याद आ गया अच्छी बात, जिनको याद नहीं आ रहा है वो देख लो स्क्रीन पे। 4th फंडामेंटल लगेगा, 4th फंडामेंटल। कौन सा लगेगा? 4th फंडामेंटल, 4th फंडामेंटल इंटीग्रल। क्या है 4th फंडामेंटल इंटीग्रल? 1/3 log of x plus √ as it is। अरे सॉरी, यहाँ पे x नहीं है ना, तो यहाँ पे t आएगा, याद रखेंगे ये वाली बात। क्या है यहाँ पे? t है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? t आना चाहिए। x लिखना गलत बात। तो अब क्या करेंगे अपन? सर x के फॉर्म में आंसर चाहिए, ओरिजिनली फंक्शन तो x का था, तो हाँ ना, इसको कर दो ना, x³ + √x⁻6 - 1 + c।
एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो तो यहां पे आता ही है, लेकिन तुमको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, बाय गॉड अच्छे से ध्यान दोगे। जब भी तुम फोर्थ फंडामेंटल यूज कर रहे हो या तुम थर्ड फंडामेंटल यूज कर रहे हो तो log 1/a वो तो जाने दो, ये तो पार्ट अपने को फिलहाल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपन इस पे ध्यान नहीं दे रहे, अपन इस पे ध्यान दे रहे, सिर्फ किस पे, लॉग पे। अपन सिर्फ लॉग पे ध्यान दे रहे, अपन वो कांस्टेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। लॉग पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लॉग में ये वाला पार्ट प्लस के राइट हैंड साइड में जो रहता है वो डिनोमिनेटर रहता है एज इट इज, वो डिनोमिनेटर रहता है एज इट इज। वो क्या रहता है, डिनोमिनेटर रहता है। एक सेकेंड, वो क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया एज इट इज। और लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस के है वो क्या रहता है पता है क्या, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स रहेगा, एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स टू द पावर 6 है तो एक्स क्यूब रहेगा। कैसे बोलो, कैसे बोलो सर, जब एक्स स्क्वायर था, सर जब एक्स स्क्वायर था तब अपन ने उसको ऐसा लिखा, जब एक्स टू द पावर 4 था तब अपन ने उसको ऐसा लिखा, और जब एक्स टू द पावर 6 था तब अपन ने उसको ऐसा लिखा। तो ये जो होता है वो यहां पे आ जाता है, डायरेक्ट आंसर तुम्हारा। पर सर एक बात और, कि जब एक्स स्क्वायर रहता है तब यहां पे पावर कुछ नहीं रहती, तो यहां पे लॉगरिथम में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सर यहां पे पावर ब्रैकेट के अंदर जो भी पावर रहेगी, ब्रैकेट के अंदर जो भी पावर रहेगी उसको यहां पे सामने रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर देना है, उसको यहां पे सामने रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्या, एक जो शॉर्टकट अभी मैं तुमको बताया उसका एक मैं तुमको नमूना दे रहा हूं, देखो कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं यहां पे पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, मेरे को क्वेश्चन तो आप समझेगा कि कब पूरा होगा, तो मैं क्वेश्चन अभी पूरा करने वाला हूं। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज 2x dx इक्वल टू dt, मतलब मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे चाहिए मेरे को x, यहाँ पे चाहिए मेरे को x, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, क्या है मेरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, शॉर्टकट के लिए मैं तुमको एक और प्रूफ दे रहा हूं कि वो शॉर्टकट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। एक्स टू द पावर 4 को कैसे लिखा, ऐसे फॉर्म में लिखा, सब्सटीट्यूट किया इसको t के फॉर्म में, 2x dx इक्वल टू dt आया, दिस इंप्लाइज x dx, ये जो यहाँ पे x dx है उसका आंसर क्या आ गया, dt अपॉन 2 आ गया। हाँ मैंने पुटअप कर दिया, इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा इसका आंसर, 1/2 लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर x स्क्वायर रहता है तो सिंपली ये x स्क्वायर रहता है तो ये यहां पे 1 है तो 1/1 आएगा। अगर x टू द पावर 4 है इसका मतलब x स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर है, मतलब ये 1/2 सामने आएगा। आया क्या सामने, हाँ आ गया सर। और अगर क्यूब रहेगा, और अगर क्यूब रहेगा तो वो 3 आ जाएगा सामने। कैसे 3 आएगा, क्योंकि x होल स्क्वायर के अंदर में 3 पावर थी, 3 का रेसिप्रोकल ले लो तुम्हारा सामने आ जाएगा। सर क्या ये शॉर्टकट है क्या, हाँ ये शॉर्टकट है, और वो तुम उसको कैसे याद रखते हो, कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर अच्छे से आ गई। तो यहां पे ऑलमोस्ट तुम्हारा ये वाला पार्ट तो खत्म होता है, लेकिन अभी अलग टाइप का एग्जाम्पल है जो अपन अभी करेंगे, एंड वी विल देन स्टॉप, क्योंकि अपना वो सेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो ये बाकी तो एग्जाम्पल्स तुम होमवर्क में बहुत अच्छे से कर लोगे, कुछ नहीं है इतना, बहुत आसान सी चीज़ है वो, और तुमको मैंने शॉर्टकट भी बता दिया। चलो मैं इसका आंसर तुमको लिख के, अभी शॉर्टकट के थ्रू अपन इसका आंसर लिखे, शॉर्टकट के थ्रू ये 1/1 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 हो गया, ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, एक्स आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 2। सर यहाँ पे अगर 4 रहता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता और ये 4 हो जाता। देखा है अपन ने 6 के लिए क्या आया था, क्यूब आया था यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ गया था, वहाँ पे 3 आ गया था। यहाँ पे कुछ और किधर है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। आई बात समझ में, क्या आई बात तुमको समझ में, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, क्या है वो शॉर्टकट। अगर ऐसे नंबर आ गए बड़े तो कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, तभी सब्स्टिट्यूशन से आंसर आएगा, और नहीं भी रहा प्रेजेंट तो भी आंसर आएगा। अपने को ऊपर के कोई लेना देना नहीं है आंसर से, अपने को सिर्फ इससे लेना देना है। ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बस इसको मैंने चेंज करके लिख दिया, अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1, मेरा आंसर आ गया 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट या माइनस प्लस अंडर रूट एक्स 6 टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस c, खत्म। बस मेरे को ये ऊपर क्या है उसका भी लेने देना जरूरत नहीं है। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे को पता चल गया है, इंटीग्रल कौन से टाइप का है मेरे को पता चल गया है, मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया 2 स्टेप में। ठीक है, चलो एक फाइनल एक क्वेश्चन करके कंक्लूड करते हैं अपन ये सेशन को अपन कंक्लूड कर देंगे एक फाइनल क्वेश्चन करके, एंड दैट क्वेश्चन विल बी ओके देखो which number it is, 14th it is, okay 14th। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx x टू द पावर 5 प्लस 1। तुम तुम्हारे नोट्स में इसको ऐड कर लोगे। क्या लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ, वी नीड टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1। अब देखो एक बार अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे कि करना क्या है, अपने को करना कुछ भी नहीं है सर, वही है, पर यहाँ पे करेंगे कैसे सर। ये तो अपने पास में 1/x आ गया, एंड अपने पास में उसका तो कुछ है नहीं। देखो अब मैं कैसे करता हूं इसको, क्या मैं इसको यहीं सॉल्व करूं, मैं इसको यहीं सॉल्व कर लूं, नहीं सर आगे करो ना अच्छे से। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल स्टॉप। ओके, यहां पे तुम्हारा 4 फंडामेंटल रूल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी बात। 14, ओ बाप रे, ऊपर से लिखा तो कितना बड़ा लिखा, वो ऊपर से तभी छोटा दिख रहा था। इंटीग्रेशन dx अपन x, अंडर रूट में नहीं है ना, नहीं, x टू द पावर 5 प्लस 1। क्या करेंगे सर, ना सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है यहाँ पे, ना सर वो 2 स्टैंडर्ड रूल यूज हो रहा है, ना ही फंडामेंटल रूल हो रहा है। तो क्या करेंगे, जब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता तब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करो। किसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन, x को करेंगे क्या, हट x को करके क्या करेंगे यार, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन। x टू द पावर 5 प्लस 1 विल गिव यू इक्वल टू t, डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मेरे को मिल जाएगा 5x टू द पावर 4 dx इक्वल टू dt। कैसे आया dx इक्वल टू dt, अब तुमको मालूम है वो, x टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 5। पर क्या मेरे पास में x टू द पावर 4 है यहाँ पे, नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करता हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मैं एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट कर रहा हूं। तुम देखो क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट को मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये एडजस्ट करके लिखा है मैंने, x टू द पावर 4 dx अपॉन, ये x था ना सिर्फ, उसको लिखा मैंने x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 प्लस 1। इसका कैंसिलेशन क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x बच जाएगा। क्या तुमको ये समझा कैसे करना है? हाँ सर, किस बेसिस पे, हमको कैसे क्लिक होगा, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बस ये x टू द पावर 4 dx चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मेरे को यहाँ पे x टू द पावर 4 चाहिए तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 4 डालना पड़ेगा, ताकि तो वो एडजस्ट हो प्रॉपरली, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जैसे मैंने डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 डाला, वो x टू द पावर 4 और x टू द पावर 1 बेस सेम पावर का एडिशन हो गया, बेस सेम पावर का एडिशन हो गया, और मेरे को आंसर मिल गया, x टू द पावर 5।
अब क्या मैं यहां पे इसकी जगह ये पुटअप कर सकता हूं dt अपॉन 5? हाँ सर। क्या x टू द पावर 5 की वैल्यू पता है मेरे को? x टू द पावर 5 इज इक्वल टू t माइनस 1। क्या अब मैं इसको पिंक से पुटअप कर सकता हूं क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे से पुटअप कर सकते हो आप। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय t माइनस 1 इंटू टी। कैसा? ये t माइनस 1 और ये इंटू टी आ गया। हाँ सर आ गया। अब क्या करूंगा मैं? आगे यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ ब्लू से। अब आ जाओ ब्लू से, इधर आ जाओ ब्लू से। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 dt अपॉन t माइनस 1। सर अभी भी तो नहीं हो रहा है सॉल्व, अभी भी तो फंडामेंटल रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे बताता हूं, क्या करेंगे बताता हूं। शांति शांति। 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी। हाँ, अब कुछ हो सकता है क्या यहां पे? नहीं हो सकता। ओके, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना? अच्छे से ध्यान दोगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा वो, ये थोड़ी चीज नहीं है तुम्हारे लिए, कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये चीज जो मैं अभी करूंगा ये तुम्हारे आने वाले क्वेश्चन, आने वाला टॉपिक का क्वेश्चन नहीं, आने वाले टॉपिक का ट्रेलर है। आने वाले टॉपिक का क्या है? ट्रेलर है, ठीक है। देखो अब देखो मैंने क्या किया। dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस प्लस 1/4 माइनस 1/4 मैंने एडजस्ट किया, प्लस 1/4 माइनस 1/4 मैंने एडजस्ट किया। कैसे किया, क्यों किया, आगे समझेगा सब, आगे समझेगा। कब? नेक्स्ट सेशन में, जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड रूल तुमको बताऊंगा तब। फिलहाल तो तुम इसको समझो। ये यहां पे टी स्क्वायर माइनस टी था ना, तो मैंने 1/4 और माइनस 1/4 को एडजस्ट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या हुआ वो देखो, 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये हो गया t माइनस 1/2 होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया मेरा टी स्क्वायर और ये हो गया मेरा ए स्क्वायर और माइनस है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट फंडामेंटल लगेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है मेरा? बस वहां पे t माइनस 1/2 है, वो कैसा भी रहा तो चलता, बस इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। है क्या 1? हाँ है, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। वो तो t के फॉर्म में आया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ, वो तो t के फॉर्म में आया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो वेरी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर एंड द आंसर विल बी 1/2 into a, that is 1/2 into logarithm of x, मतलब जो कि मेरा यहाँ पे t है, a मतलब t माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई t माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। समझा सर? बस ये नहीं समझा, बाकी सब समझ गया। ये कहां से लाया वो नहीं समझा, तो ये ही है वो चीज जो तुमको आगे वाला टॉपिक समझाएगा। फिलहाल के लिए तो समझ लो, क्योंकि अपने को 4 फंडामेंटल रूल्स में का एक यूज करना था, उसके ऊपर वो क्वेश्चन है। तो यहां पे एडजस्टमेंट हुआ 1/4 का। फिलहाल के लिए तो समझो तुम, फिलहाल के लिए तो 1/4 किया। सिमिलर क्वेश्चन में कल तुमको फिर से बताऊंगा करके, नेक्स्ट सेशन में, आई मीन टू से कल मतलब नेक्स्ट सेशन में सिमिलर क्वेश्चन, बट अगले टॉपिक से स्पेसिफिकली फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक, कि ये एडजस्टमेंट आई कैसे, और उस पे से ये तो खैर ठीक है, ये लाना था इसलिए ये एडजस्टमेंट की, ये चाहिए था अपने को इसलिए ये एडजस्टमेंट की। खैर ये तो 2 कैंसिल हो गया,
So my answer is 1/5 logarithm of t is what? मेरा t क्या है? x to the power 5 plus 1. ये 1/2 minus 1/2 माइनस माइनस वो हो जाएगा -2/2 -1 हो जाएगा. x to the power 5 plus 1 minus 1 x to the power 5 plus 1 minus 1 upon x to the power 5. ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया प्लस 1 plus c. Finally my answer is 1/5 log of modulus of x to the power 5 upon x to the power 5 plus 1 plus c. And this is how we are going to conclude our today's session with this kind of typical question. सर ये तो फंडामेंटल के हिसाब से हमने किया, जिसमें हमने एडजस्टमेंट भी की, सब्स्टिट्यूशन भी किया और फिर से एडजस्टमेंट की और फिर बाद में 4 फंडामेंटल रूल में का एक यूज भी किया. इतनी सारी चीजें की अपन ने एक क्वेश्चन में. पर इतनी सारी चीजें ना करते हुए अब अपने को इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आगे चल के लोगों को ये टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न नजर आया, ये टाइप का लोगों को पैटर्न नजर आया. और ये टाइप के पैटर्न के लिए ये टाइप जो इतना लेंदी चला तुम्हारा, उसको कल अपन 3 से 4 लाइन में खत्म करेंगे नया टॉपिक पढ़ के. तो सर ये आपने जबरदस्त लिया हमारे लिए, हाँ, ये बताने के लिए कि भले ही तुम्हारे को अगर वो टाइप याद नहीं आया तो यूजिंग एडजस्टमेंट, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड यूजिंग 4 फंडामेंटल रूल्स यू कैन सॉल्व क्वेश्चन. सी हर एक क्वेश्चन को तुम कोई ना कोई तरीके से कर सकते हो, बस तुमको बुद्धि चाहिए वो करने की, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, आई बात समझ में? तो ठीक है, यहाँ पे वी विल कंक्लूड दैट वी आर डन विथ 4 फंडामेंटल इंटीग्रल्स. अहेड आगे के टॉपिक में वी विल स्टडी स्पेसिफिकली फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, कि एडजस्टमेंट मतलब बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नॉट स्पेशली दिस, बट कैसे आया वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, ओके देन दैट्स इट फ्रॉम मी.